अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। तो आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 को सॉल्व किया था। आज हम 1.4 को देखेंगे। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या गिवन कंडीशन है। राइट द फॉलोइंग यूजिंग अ समेशन साइन विद अप्रोप्रिएट इंडेक्स। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन फॉर्म में डेटा है, इसको हमने समेशन के अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर के साथ सॉल्व आउट करने। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने पहले से इस क्वेश्चन को अपने पास रिटन फॉर्म में लिख लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो। तो सबसे पहले आपको मैं ये गाइड करना चाहूँगी, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि समेशन का साइन यूज़ करना है। ठीक है जी, समेशन का साइन यूज़ करके हमने इन सबको सॉल्व आउट करना है। तो समेशन का साइन हमारे पास क्या होता है, दिस, ये हमारे पास समेशन का साइन है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, दूसरे मार्कर से कर दी ताकि आपको क्लियर हो बिल्कुल। तो हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं जी। ऐसे ही हम समेशन का साइन यूज़ करेंगे। पार्ट ए के लिए y3 प्लस y4 प्लस अप टू सोन y15 तक हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो जो सबसे लास्ट पे हमारे पास गिवन वैल्यू होती है ना, एनी नंबर किसी में भी, इसमें लास्ट पे हमारे पास 15 गिवन है। तो हम 15 को बिल्कुल सिग्मा समेशन साइन के ऊपर लिख लेंगे एंड इसके अलावा जो बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू है ना, इसको आयोटा के साइन के साथ हम समेशन साइन के बिल्कुल नीचे लिख लेंगे। ठीक है, साथ ये यहाँ तक ही बस हमारा इसका यही आंसर था। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर में शो। ये समेशन का साइन है हमारे पास। यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू हम सबसे सिग्मा के ऊपर लिखते हैं एंड स्टार्ट वाले जो गिवन वैल्यू होती है उसको हम आयोटा के साइन के साथ 3 लिखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू ये हमने आयोटा का साइन लिया इक्वल टू 3 ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करने हैं। आई होप आपको फर्स्ट वाले की अच्छे से समझ आएगी होगी। हमारे पास ये वाला साइन जो है ये हमारे पास सिग्मा का साइन है, इसको हम समेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं एंड ये समेशन भी है। ठीक है जी, दोनों इसके वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हमने इनको सम अप करना है समेशन के साइन के साथ। ये एक्सपेंशन फॉर्म का डेटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं y2 y1। ठीक है जी, y का स्केयर है, साथ में आयोटा की वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। अगेन हम सिग्मा का साइन यूज़ करेंगे। लास्ट वाली गिवन वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, लास्ट वाली गिवन वैल्यू हम समेशन के ऊपर लिखते हैं। 4 था तो हमने 4 लिख दिया। लास्ट वाली में हमारे पास 15 था तो हमने यहाँ पे 15 लिखा है। यहाँ पे 4 है तो हम 4 ही लिखेंगे। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है 1, वो आयोटा के साइन के साथ यहाँ लिखेंगे एंड y आयोटा का साइन यूज़ करेंगे एंड इसका स्केयर जो हमारे पास वेरिएबल गिवन होते हैं हमने उसको भी साथ मेंशन करना होता है। लास्ट वाले में भी हमने मेंशन नहीं किया था तो बाय मिस्टेक सॉरी, ये साथ में हमने आयोटा का साइन यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें देखिए अब यहाँ पे जस्ट y एंड आयोटा का साइन था इस क्वेश्चन में तो मैंने y यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y स्केयर आ रहा है। ठीक है, y स्केयर, ये y है और ये स्केयर है तो इसलिए मैं y स्केयर एंड देन आयोटा का साइन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर सी पे इसके। तो बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना, ये भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा जैसे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक हमने अगेन समेशन का साइन यूज़ करना है।
जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाली जो गिवन वैल्यू हमारे पास होती है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको समेशन साइन के अपर वाली साइड पे लिखेंगे। एंड जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है हमारे पास, चाहे वो कोई भी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, यहाँ पे 1 हमें गिवन है तो हम अयोटा के साइन के साथ 1 लिख लेंगे ऐसे। एंड साथ में अब जैसे इन क्वेश्चंस में वाई स्क्वायर अयोटा था, वाई अयोटा था, तो यहाँ पे हम यही वाला साइन यूज़ करेंगे। वाई वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पे ले लिया, जस्ट यहाँ पे अयोटा का साइन आएगा माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इतना सा पार्ट था इसका। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास लास्ट पार्ट है डी, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये भी सेम मेथड से अगेन सॉल्व होगा, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिग्मा का साइन यूज़ किया समेशन का, ऐसे समेशन का साइन यूज़ कर लेंगे हम। तो लास्ट गिवन वैल्यू 30 है, हमने ऊपर 30 ले लिया है, और स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 लिख लेंगे साथ। यहाँ पे जैसे ये वाई आई माइनस म्यू था और वाई स्क्वायर अयोटा का साइन था, हमने साथ में समेशन के यूज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास बी वाई गिवन है, तो हम यहाँ पे बी वाई एंड अयोटा का साइन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे आंसर्स है, और ये हमने सब क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया है। अब हम इसके आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप काइंडली पूछ लिया करें। और अल्लाह हाफिज़।